Hello friends, myself Dr. Amit Patel. I am board certified dermatologist and a hair transplant surgeon. मैंने अपनी डिग्री एमजीएम हॉस्पिटल मुंबई से कंप्लीट किया हुआ है। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी होती क्या है। तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी बेसिकली हम क्या करते हैं कि जो भी हमारे हेयर होते हैं, जो पीछे के डोनर एरिया के हेयर है, उसको हम ट्रांसप्लांट करके आगे जो रिसिपेंट एरिया है, जहाँ हमको बालों की रिक्वायरमेंट होती है, वहाँ पर हम उसको ट्रांसप्लांट करते हैं। तो जिनको भी मेल पैटर्न हेयर लॉस रहता है, मीन्स कि जो आगे की हेयर लाइन है धीरे धीरे करके पीछे की ओर जाने लगती है, जो टेम्पररी एरिया है वहाँ से भी बाल पीछे पीछे जाते हैं, और जो क्राउन है वहाँ से भी हेयर लॉस होता है, तो उन सब में हम हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी कर सकते हैं। बहुत लोगों को क्वेश्चन होता है कि सर्जरी के बाद भी क्या मेरे बाल पहले जैसे नेचुरल लुक रहेगा? इसका आंसर है हाँ, क्योंकि आप ही के जो हेयर है वही हम पीछे से लेके हम आगे आपके हेयर ट्रांसप्लांट कर रहे हैं। मीन्स के जो आपका ओरिजिनल लुक है वो वैसे का वैसा नेचुरली रहेगा, और जो भी हम हेयर ट्रांसप्लांट करेंगे ग्रो होने के बाद उनको आप कट कर सकते हैं, शेव कर सकते हैं, जेल भी लगा सकते हैं, अगर आप चाहो तो हेयर डाई भी कर सकते हैं। और बहुतों का क्वेश्चन ये भी होता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में तो बहुत ज़्यादा पेन होता है। तो यूजुअली ऐसा नहीं होता है, हाँ पेन होता है लेकिन मिनिमल होता है। हम क्या करते हैं कि सर्जरी करने से पहले यहाँ पर नर्व ब्लॉक देते हैं, मीन्स के पूरा जो स्काल्प का एरिया है वो नम हो जाता है, जिसकी वजह से बाकी की प्रोसीजर पेनलेस और बहुत ही स्मूथ हो जाती है। और सर्जरी करने के बाद कितने दिन के बाद मैं अपने ऑफिस वर्क कर पाऊंगा? हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी के बाद आप यूजुअली हमने जो हेयर आप में ट्रांसप्लांट किए होते हैं, ना ही तो हमने स्टिच लिए होते हैं ना ही स्टिक किए होते हैं, तो यूजुअली उसको स्काल्प में अटैच होने के लिए 3 दिन का टाइम लगता है। तो 3 दिन तक आप यूजुअली अपना नॉर्मल रूटीन काम है वो तो कर ही पाएंगे, 3 दिन के बाद आप अपना ऑफिस वर्क भी कर पाएंगे। लोगों को बहुत डर रहता है कि हेयर ट्रांसप्लांट में बहुत रिस्क रहता है, तो यूजुअली ऐसा नहीं होता, क्योंकि हम कोई भी सर्जरी परफॉर्म करते हैं तो उससे पहले हम ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, जो नॉर्मल आपका ब्लड का रूटीन रहता है, जिसमें ऑल टाइप ऑफ इन्फेक्शन डिजीज वगैरह के ब्लड के रिपोर्ट रहते हैं। वो रिपोर्ट जब सब तरीके से नॉर्मल होता है उसी के बाद हम सर्जरी परफॉर्म करते हैं। मीन्स कि अगर आप हेयर ट्रांसप्लांट भी करवाते हो तो उसमें रिस्क बहुत ही मिनिमम रहता है। हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी में कितना टाइम लगता है? तो हेयर ट्रांसप्लांट सर्जरी जब भी हम परफॉर्म करते हैं तो यूजुअली हम उसको 3 स्टेप में करते हैं। फर्स्ट स्टेप रहेगा कि पहले हम क्या करेंगे कि जो भी पेशेंट होगा उनका पूरे हेयर हम शेव करते हैं। उसके बाद हम हेयर लाइन ड्रॉ करते हैं। उसके बाद वहाँ पे हम स्प्लिट लगाते हैं। सेकंड स्टेज में हम क्या करेंगे, जो भी डोनर एरिया है वहाँ से हम हेयर एक्सट्रैक्ट करते हैं, और जो एक्सट्रैक्टेड हेयर है उसको हम थर्ड स्टेज में वापस से जो रिसिपेंट एरिया है जहाँ हमने स्प्लिट बनाई है वहाँ पर हम ट्रांसप्लांट करते हैं। तो इस सर्जरी में 6 to 8 आवर्स का टाइम लग जाता है। हम जब भी हेयर ट्रांसप्लांट करते हैं तो हम FUE जो लेटेस्ट मेथड है उसी का यूज़ करते हैं। FUE मीन्स फॉलिकल यूनिट एक्सट्रैक्शन। पहले क्या होता था कि पूरी की पूरी बालों की स्ट्रिप निकालनी पड़ती थी, अभी क्या है हम एक एक हेयर फॉलिकल्स को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसी को बाल में इंजेक्ट करते हैं, जिसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आता है। और इसमें हम नो रूट टच मेथड का भी यूज करते हैं, मतलब कि जो हम रूट निकालते हैं उसको हम टच नहीं करते हैं, आपको कोई भी इन्फेक्शन का चांस नहीं रहता है और आपको रिजल्ट भी उतना अच्छा मिलता है। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद क्या हमें केयर करनी चाहिए? हेयर ट्रांसप्लांट के बाद आपको क्लिनिक में से नॉर्मल सलाइन दिया जाएगा, जो आपको आधे घंटे में हेयर पे डालते रहना है। और जब भी हमने सर्जरी किया है तो बहुत सारा हमने वहाँ पे इंजेक्ट किया रहता है सलाइन वगैरह, तो हो सकता है कि ट्रांसप्लांट के बाद आपको चेहरे पे स्वेलिंग आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, मीडियल टू लेटरल ऐसे करके आपको फेस को मसाज करते रहनी चाहिए ताकि आपके फेस पे स्वेलिंग ना आए। हाँ, अगर स्वेलिंग आती भी है तो भी वो 3 से 5 दिन में चली जाती है, विच इज़ नॉर्मल, तो उसमें कोई टेंशन जैसा नहीं रहता है। कभी कभी हो सकता है कि आपको ब्लीडिंग हो, अगर ब्लीडिंग आपको डोनर एरिया में हो रही है तो वो नॉर्मल होती है। हाँ, अगर रिसिपेंट एरिया में आपको ब्लीडिंग हो तो आपको तुरंत जाके डॉक्टर से सलाह मशवरा करनी चाहिए। इसके बाद आपको पेन होता है, इन्फेक्शन का भी चांस होता है, लेकिन उसको मिनिमाइज करने के लिए हम आपको एंटीबायोटिक है, पेन किलर है, वो हम आपको सजेस्ट करते हैं। हेयर ट्रांसप्लांट के बाद हो सके आपको सीधा डायरेक्ट हवा लगे, डायरेक्ट फैन है वो चालू नहीं करना है, जिससे आपके हेयर है वो निकल सकते हैं। हम आपको सर्जिकल कैप देंगे, वो आपको लगा के जितना हो सके उतना लगा के रहनी चाहिए। आपको बाइक में जाना अवॉइड करना चाहिए, आप 4 व्हील में चाहो आप 4 व्हील में जा सकते हैं। डायरेक्ट जो शावर है वो नहीं लेना है, हम आपको मेथड सिखाएंगे कि आपका जो हेयर ट्रांसप्लांट हुआ है वो हेयर को आपको कैसे वॉश करना चाहिए। 3 दिन के बाद हम आपको वापस बुलाते हैं, जो हमने पीछे ड्रेसिंग किया होता है हम उसको ओपन करते हैं। इफ यू हैव एनी काइंड ऑफ इंक्वायरी अबाउट हेयर ट्रांसप्लांटेशन, यू कैन विजिट आवर वेबसाइट। वी आर हैप्पी टू सॉल्व योर क्वायरीज। थैंक यू।